समय और समझदारी का यदि योग मिला है तो हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, हमने एक दिन पहले दिन प्रवचन में कहा था, इच्छाएं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है लक्ष्य। इच्छाएं तो उठती हैं मिटती रहती हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? और सबसे बड़ा लक्ष्य होता है हम वर्तमान में क्या हैं, उसकी अर्थ क्रिया क्या है। यदि हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी की अर्थ क्रिया क्या है? विद्या ही है जिनका प्रयोजन। मात्र पढ़ने के अलावा कुछ नहीं, उठते बैठते खाते पीते, खेल भी खेलेगा तो उसमें अपनी विद्या देखेगा। विद्या ही जिनका जीवन है, विद्या ही जिनका प्रयोजन है। तो सबसे पहले हमारी लक्ष्य बिंदु होना चाहिए और लक्ष्य के अनुसार हमारा लक्ष्य बनाते समय हमें अपनी पोजीशन देखना चाहिए और फिर उसके बाद हमें देखना चाहिए क्या मैं जो हूँ उसकी अर्थ क्रिया क्या है। आज समय मिला है तो समय की अर्थ क्रिया क्या है? आज ये 10 दिन तुम्हें शिविर के मिले, ये 10 दिन जो शिविर के हैं इसकी अर्थ क्रिया क्या है? समय सारमय हो जाना, क्योंकि ये अर्थ क्रिया समय की अर्थ क्रिया। हमने समय को बांध दिया कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक तुम्हें समय से बनना है और समय सार पढ़ना है। तो अब आपके इस 10 दिनों की अर्थ क्रिया है समय सार। तो अब तुम्हारा मन, तुम्हारा वचन, तुम्हारा काय, सब कुछ वही, खाते पीते उठते बैठते 24 घंटे तुम्हारे अर्थ क्रिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि समय अर्थ क्रिया का, समय सार का है और आप यदि बाहर जाते हैं तो आप लक्ष्य भ्रष्ट हो रहे हैं। समय मिल रहा है लेकिन समय मौका दे रहा है, समय ने सारे निमित्त मिला दिए हैं, आप खुद बेईमान हैं, इसमें फिर समय की गलती नहीं होगी। आप यदि सामयिक कर रहे हैं तो सामयिक में लक्ष्य क्रिया क्या है, सामयिक की अर्थ क्रिया क्या है? पहले मैं सामयिक कर रहा हूँ अनुभूति हो, तो सामयिक की अर्थ क्रिया क्या है? उस अर्थ क्रिया से बाहर मत जाओ। सामयिक की अर्थ, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, प्रतिक्रमण की अर्थ क्रिया क्या है? भोजन कर रहे हैं, भोजन की अर्थ क्रिया क्या है? कौन कर रहा है भोजन? भोजन कर रहे हो, फिर कौन कर रहा है? जैन कर रहा है, तो जैन के भोजन की अर्थ क्रिया क्या है? थाली में अभक्ष नहीं होना चाहिए। जैन भोजन की अर्थ क्रिया, भोजन की अर्थ क्रिया नहीं, जैन भोजन की अर्थ क्रिया क्या होना चाहिए? जैन भोजन की अर्थ क्रिया है रात में नहीं खाएगा, अभक्ष नहीं खाएगा, ये जैन भोजन की अर्थ क्रिया है। तो हमें समय की अर्थ क्रिया, एक सामान्य समय है, हमने इस समय को एक टाइटल दिया है, ये समय हमारे पढ़ने का है, ये काल हमारे पढ़ने का है। तो उस समय की अर्थ क्रिया समझो, फिर तुम स्वयं की अर्थ क्रिया समझो, और दोनों की अर्थ क्रिया जहाँ एक हो जाएंगी तो समय के साथ समझदारी होगी और समझदारी के अनुसार समय होगा और दोनों मिल जाएंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यही मोटिवेशन कहलाता है।